hello, hi, good morning. And yesterday we were enjoying the chapter number 2 of your textbook Hormel Years, and the name was of the chapter was "We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together." So where we were here suddenly. So what happened next? Let's learn together. Let's enjoy the rest chapter. Okay. तो ये कह रहे हैं कि हर जगह पानी पानी हो गया। नरेटर बता रहे हैं कि हर जगह पानी पानी मुझे दिखाई दे रहा था और मुझे लग रहा था कि पानी जो है बिलो तक चला गया है, नीचे तक चला गया है, और मेरा इतना साहस नहीं हो रहा था कि मैं व्हील को अबेंडन कर सकूं, व्हील को छोड़ सकूं। जिस व्हील से जहाज़ को डायरेक्ट किया जाता है कि किस दिशा में जाना है, वो इनका छोड़ने का इनकी साहस नहीं हो रहा था कि ये नीचे जाके इन्वेस्टिगेट कर सके कि पानी भरा है सच में या नहीं। सडनली क्या होता है, अब देखिए, ये सोच ही रहे थे कि नीचे जाकर देखो कि मेरे बच्चे या मेरी वाइफ या और दूसरे लोग सेफ है या नहीं है जो हमारे साथ इस यात्रा में हैं। तो अचानक क्या होता है, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, वी वर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी वर फुल ऑफ वाटर। तो अचानक क्या होता है कि जो फ्रंट हैच था, हैच कहते हैं गेट को, तो जो सामने का जो फ्रंट दरवाज़ा था वो अचानक से खुला और इसे मैरी अपीयर हुई, मैरी दिखाई दी। तो मैरी ने कहा वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, उन्होंने कहा कि हम जो है ना डूब रहे हैं। सिंकिंग मीन्स ये डूबना, ड्राउन डूबना। तो उसने कहा कि हम डूब रहे हैं। ये जो ड्राउन और सिंक दोनों का मीनिंग डूबना होता है। सिंक मीन्स भी डूबना और ड्राउन का मतलब भी डूबना। लेकिन ड्राउन होता है छोटी चीज़ों को डूबना, जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है या कोई छोटी मोटी चीज़। लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ डूब रही है, जैसे कि जहाज या शिप या फिर कोई बोट, उसके लिए सिंक यूज़ करते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर सजीव यानी लिविंग थिंग अगर डूबती है उसके लिए ड्राउन यूज़ किया जाता है बेटा, और अगर नॉन लिविंग थिंग डूबती है तो उसके लिए सिंक यूज़ किया जाता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंकिंग एंड ड्राउनिंग। बट मीनिंग दोनों के एक जैसे हैं, हिंदी में एक है लेकिन इंग्लिश में डिफरेंट है। तो वो तो शिप में थे। तो मैरी कह रही है कि हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, स्क्रीम मीन्स से लाउडली, वह जोर से कहती है, चीखती है। द डेक्स आर स्मैश्ड, स्मैश्ड का मतलब होता है टूट जाना, यस ब्रोकन। तो जो डेक्स हैं वो टूट चुके हैं। डेक मैंने आपसे बताया था कि जहाज़ के जो फट्टे होते हैं जिन पे ऊपर आके लोग खड़े हो जाते हैं, वो जो रहते नीचे हैं, तो नीचे से जो ऊपर आकर उस पर खड़े हो जाते हैं। डेक का काम क्या होता है कि पानी अगर आ भी जाए तो नीचे नहीं जाने देता डेक, क्योंकि डेक जैसे आपका घर होता है, आपकी जो छत होती है पक्की, उस पर जब बारिश होती है तो अंदर नहीं आती ना, वही काम डेक करता है। लेकिन अगर आपकी छत टूट जाए तो पानी आपके रूम में भर जाएगा। सो लाइक दिस डेक वॉज स्मैश्ड, उनके जो डेक था वो टूट गया था, डेक्स टूट चुके थे। एंड वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम पानी से भर गए हैं। मैरी ने कहा, मैरी हु इज़ मैरी, हिज वाइफ या। तो मैरी कहती है कि डेक टूट गया है और हम जो है यहाँ पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं टेक द व्हील, ये व्हील पकड़ो, ये व्हील पकड़ो जिसको मैं जहाज़ को चला रहा हूँ। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, जैसे मैं हैच की तरफ को स्क्रैम्बल हुआ यानी धीरे धीरे खिसका, रेंगा। तो हैच यानी मैंने अभी बताया है, जहाज़ का जो दरवाज़ा था उसकी तरफ मैं धीरे धीरे रेंगने लगा और मैं शाउट किया, मैंने चिल्लाया, मैरी से कहा कि मैरी आप जो है व्हील को थामो, व्हील को पकड़ो पहले, फिर मैं आता हूँ, देखता हूँ। फिर क्या हुआ, अब ये कहते हैं कि लैरी एंड हैर्ब, जो दो क्रू मैन मैंने कहा था ना, जो क्रू मैन इन्होंने लिए थे अपने साथ, तो इनका नाम था लैरी और हैर्ब। ये कौन सी कंट्री के थे बेटा? यस, अमेरिका के। तो लैरी एंड हैर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, वो पानी को पंपिंग कर रहे थे पागलों की तरह, यानी पानी को बाहर फेंक रहे थे जो जहाज में घुस गया था। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर। तो फिर क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि लैरी और हैर्ब तो जो है पानी पागलों की तरह निकाल रहे थे। वो जो टूटी हुई लकड़ियाँ थी वो एक क्रेजी से एंगल में वहाँ लटक रही थी, यानी टूटे फूटे एंगल में, अजीब से कोणों में लकड़ियाँ वहाँ लटक रही थी टूटी हुई हमारी। और पूरा स्टारबोर्ड, पूरा जो साइड थी जहाज की, वो क्या था, बल्ज्ड इनवर्ड्स, वो अंदर को दब गया था, अंदर को हो गया था। और जो कपड़े थे हमारे, क्रोकरी थी या चार्ट्स थे या दूसरे टीन थे या फिर खिलौने थे,
वो क्या कर रहे थे, स्लोस अबाउट इन डीप वाटर, वो गहरे पानी में इधर उधर स्लोस कर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे, कभी बाहर निकल रहे थे, कभी अंदर जा रहे थे, ये सब हो रहा था। मतलब उनका जो सारा सामान पानी में सब बह गया, सब वहाँ कभी बह रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे से हो रहा है पानी में, मतलब इनके जहाज में पानी भर गया पूरी तरह से। आगे देखते हैं क्या ये डिस्क्राइब करते हैं। आई हाफ स्वैम हाफ क्राउड इन टू द चिल्ड्रंस केबिन, आर यू ऑलराइट, आई आस्क्ड। यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। उन्होंने कहा कि मैं जो है, पहले अपना बता रहे हैं कि मैं आधा तो तैर रहा था और आधा क्राउलिंग कर रहा था, यानी मैंने पहले इसका मीनिंग बताया है, रेंगना। तो कुछ कुछ मेरे पैर कभी पानी में लग जाते थे, कभी मैं तैरने लग जाता था। पानी मतलब हिल रहा था पूरा बोट, कभी नीचे बॉटम में उसके पैर लग जाते थे, कभी नहीं लगते थे। तो वो आधा तैर रहा था, आधा जो है रेंग रहा था पानी में। बच्चों के कैबिन में ये सब हो रहा था जब बच्चों को देखने आया। और स्टीयरिंग उसने किसको पकड़ा रखा है, व्हील किसको पकड़ा रखा है बताओ। यस, टू हर वाइफ, टू हिज वाइफ मैरी। हाँ, मैरी को अपनी वाइफ को पकड़ा रखा है। तो उस बच्चों के कैबिन में जाकर वह कभी तैर रहा, कभी रेंग रहा, फिर बच्चों से पूछता है, आर यू ऑलराइट, आप ठीक हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, फिर मेरे बच्चे कहते हैं यस। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर के बंक पर बैठे हुए उन्होंने आंसर दिया कि हाँ हम सही है। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सैड शू, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स। तो स्यू क्या कहती है कि मेरे सिर में थोड़ा चोट लग गई है, बट माई हेड हर्ट अ बिट। अब ये स्यू कौन है बताओ, पता है, याद आया कुछ? उसकी बेटी का क्या नाम था, याद है? सुजैन, सुजैन नाम था ना। हाँ, ये वही स्यू है। शॉर्ट में जैसे अपने बच्चों को कहते हैं ना, कोई मान लिया, आजकल तो एक बड़ा क्रेज चल रहा है ना, अब मान लिया किसी का नाम सपोज दैट शिव कुमार है, मान लिया, चलो शिव कुमार ले लेते हैं, तो वो कहते क्या, उसको शिव शिव कहने लग जाते हैं, हेलो शिव, हाय शिव, ये वो, तो यही है। तो सुजैन को शिव कह के पुकारते थे। तो शिव कह रही है, जैसे वह पूछता है ऑथर एंड नरेटर कि किसी को चोट कि आप सब सही है ना, तो उसकी बेटी शिव कहती है कि मेरे सर में थोड़ी चोट लग गई है, अपना सर दिखाते हैं, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज, अपनी आंखों के ऊपर उसको बिग बम्प दिखाते हुए। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वहाँ उसके सर के बम्प को देखता। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, मेरे पास बम्प्ड हेड के लिए चिंता करने का वक्त नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। मैंने एक हैमर ढूंढा, स्क्रूज ढूंढे और कैनवस यानी पेंचकस वगैरह ढूंढे, पेंच ढूंढे और हैमर हथौड़े वगैरह और दूसरे कैनवास वगैरह ढूंढ कर मैंने फिर से संघर्ष किया डेक पे जाके, यानी डेक को जाके ठीक करने लग गया। क्योंकि मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था अपनी छत का, तो जाके फिर वो डेक को ठीक करने लग गया जिससे कि पानी अंदर ना भरे। फिर उसके बाद क्या होता है, विद द स्टार्ट बोर्ड साइड बेस्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। इफ वी कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। ये बात करें स्टार बोर्ड की, जो उनकी स्टार बोर्ड थी वह टूट चुकी थी और उसमें से पानी आ रहा था अंदर और वे उसको बाहर निकाल रहे थे। ठीक है, वे उसको बाहर निकाल रहे थे। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, और जो प्रत्येक वेव से पानी अंदर आ रहा था उस पानी को बाहर निकाल रहे थे। फिर क्या हुआ, इफ़ वी कहते हैं इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। यदि मैं कुछ रिपेयर ना करता, मैं कुछ मरम्मत ना वहाँ करता, तो हम पक्का डूब जाते, ये पक्का डूब जाते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. Being deflected, अब पानी जो है डिफ्लेक्ट कर रहे थे, यानी कि बाहर से बाहर ही उसको निकाला जा रहा था। ये क्या कहते हैं कि किसी तरह somehow I managed to stretch canvas, मैंने किसी तरह कैनवस को स्ट्रेच करने में मैं जो है कामयाब हो गया, मैंने मैनेज कर लिया उसको फैलाना। इन्होंने कैनवस फैला दिया कहाँ पे, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर अक्रॉस, और फिर इन्होंने जो हैच कवर थे जो कि वाटर प्रूफ थे, जो दरवाज़ा खुल गया था उसमें से पानी आ रहा था, उस पर इन्होंने वाटर प्रूफ कवर लगा दिए और कैनवस फैला दिए सारे को। लेकिन जो पानी था, सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन नीचे से कुछ पानी आ रहा था बस, और जो मोस्ट ऑफ वाटर था, जो अधिकतम पानी था, वो बाहर ही डिफ्लेक्ट किया जा रहा था, बाहर की साइड, मतलब बाहर से पानी आ रहा था, बाहर वो निकाला जा रहा था। इन्होंने ऐसा किया, मरम्मत की उसकी। फिर आगे देखते हैं। मोर प्रॉब्लम्स अक्रॉस व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस। डेब्रिस कहते हैं कूड़े कचरे को, डेब्रिस। फ्लोटिंग तो तैर रहा था, फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली बैक
On deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestry sail, the jib, the dinghies and the main anchor. अब ये कह रहे हैं कि ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी हमारी कब बढ़ गई जब हमारे हैंडपम्प ब्लॉक हो गए। किससे? कचरे से। जो मलबा, जो कचरा वहाँ तैरता फिर रहा था, फ्लोटिंग अराउंड, जो वहाँ कचरा तैर रहा था हमारे टूटे हुए जहाज का और डेक का, उस कचरे से हमारे हैंडपम्प ब्लॉक होने लग गए और हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। और जो वाटर और हमारा जो इलेक्ट्रिक पंप था जिससे पानी बाहर निकाला जा रहा था, वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया, वो भी फूक गया। और फिर क्या हुआ, उसके बाद पानी का जो लेवल था वो थ्रेटनिंगली यानी बहुत खतरनाक रूप से बढ़ता जा रहा था। फिर इन्होंने वापस डेक पर आकर क्या देखते हैं, इन्होंने देखा कि 2 जो पंप थे इनके पास स्पेयर खुले हुए थे, स्पेयर में पड़े हुए थे 2 पंप। अब ये क्या देखते हैं उसके बाद, देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द शार्ट रूम फ्लोर। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। और फिर इनके याद आता है कि 2 पंप हमारे पास और स्पेयर में रखे हुए हैं नीचे जाकर, ऊपर वाले तो खुले पड़े थे, वे तो ख़राब हो गए थे। फिर इनके याद आता है कि नीचे 2 हैंड पंप हमारे पास और है, इलेक्ट्रिक पंप और है। फिर ये वापस जाते हैं अपने चार्ट रूम में, जाकर वहाँ क्या देखते हैं, उन पंपों को लगाकर देखते हैं और ये थैंकफुल होते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं कि ये कार्य इन्होंने कहीं किया। ये पंप जो है ठीक थे, कार्य कर रहे थे जो उनके पास स्पेयर में रखे हुए थे। अब देखते हैं आगे। द नाइट ड्रैग्ड ऑन with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. ये क्या कहते हैं कि क्या होता है इनके साथ, जो इनकी पूरी रात थी वो कैसे गुजर जाती है, वो बाहर ना निकलने वाले पूरी रात। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। ये पूरी रात उस पानी को बाहर निकालने में और स्टीयरिंग करने में, यानी जहाज को दिशा देने में, इधर से उधर जा रहा है, कभी उसका स्टीयरिंग संभाल रहे, और रेडियो पर काम करने में इनकी पूरी रात, वो पूरी ठंडी रात, सर्दियों के दिन थे, वो बीत गई इनकी पूरी रात ऐसे ही कटती है। और ये कहते हैं कि हमें हमारी मेडे कॉल्स का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। कहते हैं वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स किसे कहते हैं? जब जहाज पर कोई दुर्घटना होती है, व्हेन एन एक्सीडेंट एंड समथिंग लाइक दिस हैपन्स ऑन द डेक of any ship, then mayday calls are made to the headquarters to getting help from them. ये मतलब है कि जब कोई दिक्कत आती है जहाज पे तो हेडक्वार्टर्स को कॉल लगाया जाता है हेल्प के लिए। लेकिन इनके मेडे कॉल्स का कोई इनको रिप्लाई नहीं मिल रहा था। एक कॉल तो कर रहे थे हेल्प के लिए, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया के बहुत दूर, एक दूर कोने में थे, जिससे हमें कोई हैरानी नहीं हो रही थी कि हमें हमारे मेडे कॉल्स के जवाब नहीं मिल रहे थे। ये कहते हैं कि हमें हमारे मेडे कॉल्स के जवाब नहीं मिल रहे थे, जिससे हमें कोई हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि हम बहुत दूर थे, जहाँ के आसपास कोई हेडक्वार्टर वगैरह कोई भी चीज़ नहीं थी। तो इनको कोई हैरानी नहीं थी कि इनका जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि दूर थे। ये मतलब है। Shoes had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. शिव का जो सिर था वो अलार्मिंगली यानी बहुत बुरी तरह से, बहुत भयंकर तरीके से सूज गया था, स्वोलन हो गया था। और उसने क्या दिखाया? सी हैड 2 enormous black eyes. उसकी जो आंखें थी, बड़ी बड़ी आंखें हो गई सूजकर उसकी बेटी की। और अब उसने क्या दिखाया ना, एंड नाउ सी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म। अब उसने अपनी भुजाओं पर, अपनी एक बाजू पर हमें एक डीप कटे, गहरा कटे हुए का निशान दिखाया। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ये इंजरीज़ के बारे में हमको पहले क्यों नहीं इतला किया, पहले क्यों नहीं खबर दी, तो उसने उत्तर दिया कि मैं डैडी आपको उस टाइम परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबकी ज़िंदगी बचाने में लगे हुए थे। By the morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking, I found that nearly all the boats, ये क्या कहते हैं कि by morning on January 3, 3 जनवरी की सुबह तक, यानी इनको 3 दिन हो गए, 3 क्या, ये 25 दिसंबर से इनके साथ अनहोनी होने लग रही थी, और 1 दिसंबर से तो पूरी तरह ये पूरा लगातार 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन शुरू हो गया, पूरा संघर्ष कर रहे हैं। तो अब क्या बताते हैं, पॉइंट पे आते हैं
कि 3 जनवरी की सुबह तक जो हमारे पंप थे उनका वाटर लेवल जो है कंट्रोल में हो गया। इतना कंट्रोल हो गया कि हम 2 घंटे तक आराम कर सकते थे। यानी 2 घंटे तक अगर पानी लगातार ही बढ़ता और हम सोते तो हम डूबते नहीं, इतना पानी इन्होंने कंट्रोल में कर लिया था। फिर क्या हुआ, लेकिन इसको पता था कि अब भी कोई ट्रिमेंडस लीक है। ट्रिमेंडस मैंने बताया था कि वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा, कि कोई बहुत बड़ा लीक अब भी कहीं ना कहीं नीचे है बिलो द वाटर लाइन, कि अब भी वाटर लाइन के नीचे कोई ना कोई बड़ा होल है। और ये क्या देते हैं, फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेनी फ्रेंड्स वर स्मैश डाउन टू द कील। और ये अब क्या कहते हैं कि आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिफ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन। स्मैश्ड डाउन मतलब टूट गए थे, स्मैश्ड डाउन टू द कील, कि जो सारे फ्रेम थे जहाज के, लगभग बोट के जो सारे मेन फ्रेम थे, यानी जो मुख्य जो फ्रेम थे वो सारे कील तक टूट चुके थे। कील मतलब तली तक, नीचे तक सब कुछ टूट गए थे, अलग हो गए थे, टूट गए। इनके साथ बहुत परेशानी खड़ी हो गई थी। तो चलिए आगे। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. वास्तव में वास्तव में क्या था, वहाँ कुछ भी नहीं था। एक पूरी सेक्शन को थामने के लिए, पूरे स्टार बोर्ड को थामने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय एक्सेप्ट यानी सिवाय अ फ्यू कबोर्ड पार्टीशन के, एक अलमारी के कुछ पार्टीशन की सिवाय वहाँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि हम उस पूरे स्टार बोर्ड को, पूरे उसको जहाज को जो है थाम सके। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. ये कहते हैं कि हम लगभग 15 घंटे तक तो बचे रहे। जो हिट हुआ, जो लहरें आ रही थी, हम पे हिट कर रहे थे, हमको मार रही थी बार बार आके, उनमें डूबने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि 15 घंटे के लगभग तो हम बचे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाए। लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा समय था ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए, क्योंकि 15 घंटे तक ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा नहीं जा सकता था। तो हमें ज़्यादा टाइम चाहिए था, लेकिन हमारे पास सिर्फ 15 घंटे थे। 15 घंटे में ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचा जा सकता, ये बता रहे हैं। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइसलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। वन ऑफ दैम एल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशन। ये क्या कह रहे हैं कि मैंने चेक किया अपने चार्ट्स वगैरह को। अब पहली बात है, आजकल कोई इंटरनेट मोबाइल कनेक्शन तो है नहीं कि गूगल पे चेक कर लेंगे कि आसपास कोई आइसलैंड वगैरह है क्या। वैसे वहाँ तक भी नेटवर्क नहीं जाते होंगे आज भी। तो इनके पास क्या आता है, चार्ट होते हैं। जो समुद्री यात्रा करते हैं लोगों के पास, जो वोयेज करते हैं, चार्ट होते हैं। तो इन्होंने अपने चार्ट में कैलकुलेट किया, चेक किया, और इन्हें पता लगा कि हमारे पास क्या है, 2 स्मॉल आइसलैंड्स है, 2 छोटे टापू हैं हमारे कहीं आसपास। अ फ्यू 100 किलोमीटर्स, कुछ यानी सैकड़ों, यानी कुछ ही सैकड़ों किलोमीटर के आसपास पूर्वी दिशा की तरफ हमारे पास 2 टापू हैं, 2 आइसलैंड्स हैं। और जिनमें से एक, वन ऑफ दैम एल एम्स्टर्डम वॉज फ्रेंच साइंटिफिक बेस। ये जो फ्रांस के साइंटिफिक बेस पर जिसका नाम रखा था एल एम्स्टर्डम, यानी कोई फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। और हमारी जो एकमात्र आशा थी वो क्या थी, आवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशन। पिन प्रिक्स का यहाँ यूज क्यों किया गया है, पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, वास्ट यानी ट्रिमेंडस, विशाल, इतने बड़े समुद्र में इन सुई की नोक यानी पिन प्रिक्स, इन सुई की नोक जैसे टापुओं पर मेरी एकमात्र आशा थी कि मैं पहुंच जाऊं। एकमात्र आशा क्या थी उधर की, कि बस वह किसी तरह इतने बड़े विशाल सागर में स्थित इन सुई की नोक जितने टापुओं पर, छोटे से टापू पर मैं किसी तरह पहुंच जाऊं और अपने जहाज को क्या कर लूँ, रिपेयर कर लूँ। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। क्या हुआ, लेकिन इनके जो चांस थे, जब तक हवा जो चल रही थी, जो समुद्री हवाएं चल रही थी, जब तक तो इनके चांस बहुत कम थे उन टापुओं पर पहुंचने के, वास्तव में, वाकई में। और जो उनका द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी, जो बड़ी बड़ी जो वेव्स आ रही थी, उन्होंने क्या किया, हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। आउट ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, कि जिसने जो काम नहीं कर रहा, तो उन वेव्स ने हमारा जो ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग जो सहायक इंजन था वो जो है ख़राब कर दिया था, आउट ऑफ एक्शन कर दिया था। ऑन January 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर।
नाउ वी हैड ओनली टू कीप पीस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। ये क्या कहते हैं कि 4 जनवरी को आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, कि जो लगातार पंपिंग हम कर रहे थे, लगातार पानी निकाल रहे थे, 36 घंटे तक लगातार पानी निकालने के बाद 4 जनवरी को हम कहाँ तक पहुँच गए? वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, कि हमने जहाज में कुछ ही पानी छोड़ा, कुछ ही सेंटीमीटर तक पानी छोड़ा, हम यहाँ तक पहुँच गए। और हम क्या चाहते थे? नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग। और हम चाहते थे कि जितना पानी आ रहा है हम उतना ही बाहर निकालते रहे। पेस मतलब गति। तो हम इतनी गति से पानी अब निकालें, अगर हमें यात्रा करनी है, कि जितनी गति से बाहर से अंदर आ रहा है, हम साथ साथ पानी अगर निकालते रहें तो बचे रहेंगे। वी कुड नॉट set any sail on the mainmast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the Stormjib and headed for where I thought the 2 islands were. ये जो मुख्य इनका मास्ट था, जो मेन मास्ट था, उस पर ये कोई किसी भी तरह का सेल नहीं लगा सकते थे। सेल यानी पाल जैसे मैंने बताया था वो लगाते हैं, तो वो नहीं लगा सकते थे, क्योंकि जो प्रेशर था हवा का, जो प्रेशर था, प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। ये जो प्रेशर था वो टूटे हुए जो भाग था उसको अलग कर देता। पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, उसको एक तरफ कर देता। जो मतलब रस्सियों पर जो प्रेशर पड़ता, हवाओं का, तेज हवा भी तो चल रही है ना, तो उसका जो प्रेशर पड़ता रस्सियों पर वो तोड़कर अलग कर देता जहाज के हल को, यानी इसके बैक साइड के पार्ट को, टूटे पार्ट को एक तरफ फेंक देता। इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्टॉर्मजिब बांध दी, उसमें इन्होंने छोटी वाली पाल बांध दी और फिर ये आगे की तरफ बढ़ गए। किस तरफ? जिस तरफ इन्होंने सोचे थे कि 2 टापू हैं। हेडेड फॉर वेयर? हेडेड मतलब चल दिए, आगे बढ़ दिए, उस तरफ चल दिए। वॉकड टुवर्ड्स, उस तरफ ही चल दिए। हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइसलैंड्स वर, इधर को चल दिए जहाँ इन्होंने सोचा था कि वे 2 टापू वहाँ है। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। जो मैरी थी इनकी वाइफ, उनको क्या हुआ? कुछ बीफ मिला। फाउंड सम कॉर्न बीफ, कॉर्न तो आपको पता होगा मक्के को कहते हैं, एंड बीफ किसे कहते हैं? बीफ कहते हैं मीट ऑफ ए काउ, गाय के मांस को बीफ कहते हैं। इसको बीफ ही कहते हैं हिंदी वगैरह में भी, हिंदी में गोमांस कहते हैं शायद। तो इनको क्या हुआ? तो मैरी को मक्की लगा हुआ गाय का मांस के बिस्किट्स मिले, गाय का मांस मिला और कुछ बिस्किट मिले, और हमने अपना नाश्ता किया लगभग 2 दिन में। 2 दिनों में अपना नाश्ता, पहला नाश्ता इन्होंने अपनी यात्रा पे किया। बट आवर रिस्पाइट कहते हैं रेस्ट को, बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। Within the hour, the wind was back to 40 knots, and the seas were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. फिर से डिस्परेट हो गई सिचुएशन। डिस्परेट होती है मतलब निराशाजनक, यानी फिर से उनको, वो बेचारे मायूस हो गए। तो ये क्या कहते हैं? बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन इनका जो आराम था वो बहुत कम टाइम का था, बहुत कम टाइम तक रहने वाला था, शॉर्ट लिव्ड था। और 4 बजे क्या हुआ? ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। हमारे पीछे फिर से 4 बजे काले बादल बनना शुरू हो गए। बिगेन बिल्डिंग अप, फिर से 4 बजे के आसपास काले बादल फिर से इनके पीछे बनना शुरू हो गए। और फिर क्या हुआ? उसी घंटे में, विद इन द आवर, उसी घंटे में क्या हुआ कि इनकी जो हवा थी वो 40 नॉट की गति से चल गई, 40 नॉट पर मील की गति से फिर से चलने लगी। और जो समुद्र था, सीज वर गेटिंग हायर, वो फिर से ऊंचा होने लग रहा था, यानी लहरें फिर से ऊंची लहरें आने लग गई, यानी फिर से वही मंजर इनका आना शुरू हो गया दोबारा फिर। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। फिर क्या हुआ? डिटेरियोरेट होना शुरू हो गया। डिटेरियोरेट का मतलब होता है खराब होना, गेटिंग वर्स, फिर से खराब होने लग गया। उस नाइट उनका मौसम फिर से खराब होने लग गया। और 5 जनवरी की डाउन मतलब सुबह, 5 जनवरी की सुबह तक आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट। 5 यानी अगले दिन ही फिर से इनकी सिचुएशन जो है फिर से डिस्परेट, फिर से खराब हो गई, फिर से निराशाजनक हो गया, जिसपे कि कोई आशा नहीं की जा सकता। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. "But Daddy," he went on, "we aren't afraid of dying if we can all be together. You and Mummy, Shu and I." जब मैं बच्चों को कंफर्ट फील कराने अंदर गया, यानी उनको
इस ऐसे कहने गया कि ये आराम की स्थिति है, ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि तसल्ली देने अंदर गया। जब बच्चों को मैं तसल्ली देने गया तो जॉन ने पूछा, जॉन कौन, कैन यू टेल मी प्लीज़ व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ जॉन, बताइए। जॉन यानी जोनाथन, उसका बेटा याद आया कुछ? जी, उसका बेटा जोनाथन जिसको जॉन कहते हैं, उसकी बेटी सुजैन जिसको ये शू बोल रहे हैं बार बार, मैरी इनकी वाइफ है, ओके। और खुद इनका नाम क्या है? खुद इनका नाम है गॉर्डन कुक। ये तो लिखा है, नरेटर है। तो जब ये बच्चों को अंदर तसल्ली देने गए तो उनके बेटे जॉन ने पूछा कि डैडी क्या हम मरने वाले हैं, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं या मरने जा रहे हैं। तो मैंने उसे अश्योर करने का प्रयास किया, मैंने उसे अश्योर यानी उसको विश्वास दिलाने का पूरा प्रयास किया। आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मेक इट का मतलब होता है कि हम इसको पार कर जाएंगे, हम इसको जीत लेंगे, हम इस काम को कर दिखाएंगे। कहता है कि बेटा कोई नहीं मरने नहीं जा रहे बच्चे, हम जो है इसको झेल जाएंगे, हम मतलब सिचुएशन ठीक हो जाएगी। लेकिन डैडी वो उसने कहना जारी रखा कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब एक साथ मरे, और यही जो है लेसन का नाम है। तो बच्चा कहता है वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर। डैडी हम मरने से नहीं डरते यदि हम सारे एक साथ हैं तो, जैसे यू या आप, मम्मी, स्यू और मैं, यदि हम चारों एक साथ हैं तो हम मरने से नहीं घबराते। उसका बेटा कह रहा है जिसका नाम क्या है? जॉन। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन। हाँ, तो ये कहते हैं determined to fight the sea with everything I had to protect the beacon stab outside, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of paraffin। ये कहते हैं कि मुझे कोई शब्द नहीं मिले जिससे कि मैं बच्चों को रिस्पॉन्ड दे पाता। यानी जैसे कहते हैं ना, जब आप कॉल करते हो कि नो रिस्पॉन्स, उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो वही है कि मैं बच्चे को क्या उत्तर देता, इसका मेरे पास कोई शब्द मुझसे नहीं बने। और मैंने एंड आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट, मैंने यह निश्चय करके बच्चों के केबिन छोड़ दिया कि अब जो भी मेरे पास है विद एवरीथिंग आई हैड, उससे मैं जो है समुद्र के साथ फाइट करूँगा। जितना मेरे पास है, जो भी मेरे पास उपकरण खराब हो गए हैं, जो भी सुविधाएं हैं या नहीं है, जितना है उतने से ही लड़ूंगा। जहाज के जो कमज़ोर हिस्से थे, टू प्रोटेक्ट द वीकन स्टारबोर्ड साइड, जो जहाज की कमज़ोर हिस्सा था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने उसको जो अनडैमेज्ड पार्ट था उसका जहाज का, उसको जो आ रही लहरों से उसको सुरक्षित करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक एंकर यानी एक लंगर बांधा जहाज का, जिसमें इन्होंने नायलॉन की जो एक रस्सी थी जो उसके साथ साथ इन्होंने 22 लीटर वाली एक बैरल जो उस पर बांधी, पैराफिन तेल की बैरल इन्होंने बांधी। एक सिलेंडर टाइप होता है बैरल जो मतलब जहाज को ना डूबने से हेल्प करता है, ना डूबने में यानी डूबने से बचाता है, इसको बैरल कहते हैं। तो बैरल और साथ साथ उन्होंने एक एंकर बांधा जहाज में। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। वी बोथ फील्ड द एंड वॉज वेरी नियर। उस दिन शाम को मैरी और मैं हाथ पकड़कर एक दूसरे का एक साथ बैठ गए, क्योंकि जो जहाज की मोशन थी, जो जहाज की गति थी, यानी जहाज जो हिल रहा था बार बार, उसके हिलने से जहाज में और ज़्यादा पानी लेकर आ रहा था, जहाज हिलकर और ज़्यादा पानी अंदर लेकर आ रहा था। और हमने सोचा कि हमारा अंत अब बहुत नज़दीक है। बहुत फेल्ट, हमने दोनों ने सोचा नहीं, महसूस किया कि हमारा अब नज़दीक जो है ना, हमारा जो एंड है वो वेरी नियर है, बहुत पास है। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. फिर क्या हुआ, वेवाकर जो था इनका वो उस स्टॉर्म में से ही इन्हें पार करा के ले गया। मतलब पूरा पार तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी आगे उन हवाओं में से गुजर गया इनका वेवॉकर क्या है, इनकी उस बोट का नाम है, उस शिप का नाम है जो उन्होंने खुद बनाया था, जिस पर ये यात्रा करने निकल रहे थे, जो टूट रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वेवॉकर उसी जहाज़ में से ही पार होकर निकल गया। और मॉर्निंग ऑफ January 6 यानी 6 जनवरी की सुबह तक क्या हुआ, हवा ईज हो गई। और ऐसा इन्हें कहाँ से पता चला, आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। इन्होंने सेक्सटेंट से इनको पता चला कि हवा जो है अब धीमी पड़ चुकी है। ये इन्होंने सेक्सटेंट पर पढ़ा
सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र होता है जिस पर ये रीडिंग पढ़ते रहते हैं कि अब क्या हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन सी कितनी गति हवा चल रही है। आई वर्क ऑन विंड स्पीड्स, तो आज यहीं पर हमें रुकना पड़ेगा। वेल ये चैप्टर तो मैं पूरा करा रहा हूँ। ओके, आई वर्क ऑन विंड स्पीड्स, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position। मैंने क्या किया, मैंने हवा की गति पर काम किया। आई वर्क ऑन विंड स्पीड्स, जो कि बदल रही थी, चेंज ऑफ कोर्स जो बदल रही थी, डिफरेंट करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। और हमने किस पर काम किया, हमने इस चीज़ पर काम किया, इस प्रयास पर कि जो हमारी पोजीशन थी उसकी गणना, उसको कैलकुलेट करने के लिए कि हम है कहाँ वास्तव में, वो पोजीशन देखने के लिए। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 यानी 1,50,000 भी कह सकते हैं, किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर्स वाइड आइसलैंड। के जो हम उस टापू को ढूंढ रहे थे जो कि कितना था, 65 किलोमीटर्स वाइड था, जो आइसलैंड 65,000 किलोमीटर चौड़ा था, हम उसको ढूंढ रहे थे। और हम समुद्र में कितना थे, उस 65,000 किलोमीटर दूर टापू से हम थे 150,000 किलोमीटर्स, यानी 1,50,000 किलोमीटर दूर थे हम उस 65,000 किलोमीटर टापू को ढूंढते हुए। नहीं समझे, दोबारा समझाता हूँ। इन्होंने जो कैलकुलेशन किया वो ये था कि ये 65,000 किलोमीटर चौड़े टापू को ढूंढ रहे थे, और अभी उस टापू से कितनी दूर थे समुद्र में, 1,50,000 किलोमीटर दूर। यानी उस टापू पर उस 65 किलोमीटर टापू पर पहुंचने के लिए अभी कितनी दूर थे, 1,50,000 किलोमीटर दूर। अब समझे ना, अब इतने आराम से समझाया, जरूर समझे होंगे। एंड कल सो रिमेंबर वी शैल बी कंटिन्यूइंग, नो प्रॉब्लम डियर्स, इतना ही करेंगे बिकॉज वीडियोस हो चुकी है, दूसरे भी लेक्चर्स होते हैं, और आपके लिए भी ठीक है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें। सो ओके, वी विल बी कंटिन्यू टुमारो, तो पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।